तो वो तो ऐसी शख्सियत को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मैं आपके बीच में। तो उनको कुछ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से तो आप सब लोग तो जानते ही होंगे। तो कंपनी में ना एक फाउंडर मेंबर के रूप में आए हैं और फास्टेस्ट अचीवमेंट करके है। आज एक जोनल डायरेक्टर के पद पे काम कर रहे हैं और स्कोडा कार अचीवर है। और मोस्ट प्रोबेबली मतलब अभी मैं बोलना चाहूँगा कि बेंज कार, जो सभी लोगों की सभी नेटवर्क की एक ड्रीम रहती है, मर्सिडीज बेंज। तो मर्सिडीज बेंज कार भी हासिल कर लिया है। और बहुत ही ज़बरदस्त टीम परफॉर्मेंस रहती है उनकी हमेशा के लिए। और उनके साथ सीखते सीखते हम लोग बड़े हुए हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मैं उनसे सीखा हूँ। तो आज ही मैं ये जो भी लेवल पे मैं पहुंचा हूँ, जो अपने मेंटर के बदौलत से पहुंचा हूँ, तो इसी शख्सियत को मैं आपके बीच में बुलाना चाह रहा हूँ। तो देरी ना करते हुए तो आपके बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो फास्टेस्ट जोनल डायरेक्टर, फास्टेस्ट अचीवर, फास्टेस्ट परफॉर्मर, मतलब बेस्ट परफॉर्मर फॉर कंपनी, एंड मोस्ट मोर देन 90% ऑफ द टीम बिलोंग्स टू हिम ओनली। तो एक मेरे मेंटर है। तो मैं ज़्यादा देर ना लेते हुए आपको बुलाना चाहूँगा, एक मिस्टर बबन वाइका सर को। बबन सर, प्लीज वेलकम। नमस्कार। थैंक यू रफीक सर। बहुत बढ़िया। और आज के जितने भी वेबिनार में अपने पार्टनर्स, दोस्त और डिस्ट्रीब्यूटर इजूटेक के हैं, सभी को वेलकम और सबका शुक्रिया। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जानते ही हूँ, बबन वाइकर, नवी मुंबई से हूँ। और गए 3 साल से मैं इजूटेक में हूँ। आज ये चौथा साल चल रहा है। इजूटेक क्या है आप सभी को मालूम है, क्योंकि आप इजूटेक के साथ जुड़े हुए हो। इजूटेक की फिलॉसफी क्या है, इजूटेक का मिशन क्या है, विजन क्या है, सभी कुछ आप जानते हो। तो उसी वो उसके ऊपर चर्चा ना करते हुए हम आगे बढ़ते। एक बार सभी को वापिस वेलकम और नमस्कार। दोस्तों, कहीं ना कहीं, 1 मिनट, मेरा शेयरिंग दिख रहा है रफीक सर? यस यस सर, यस सर, दिख रहा है। ओके। प्लीज कंटिन्यू। अभी आप सभी लोगों का इजूटेक के प्लेटफॉर्म पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इजूटेक का जो हमारे फाउंडर है, मतलब जिन्होंने इजूटेक शुरुआत की, जिन्होंने इजूटेक उनके दिमाग में आ गया, ऐसे हमारे नीलेश खेड़ेकर जी सर को अभिनंदन करते हुए कहता हूँ कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये उपज आई थी कि एक रूरल एरिया में, और ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन के बाद, स्कूलिंग के बाद ट्यूशन से दूर रहते हैं, जिनको जरूरत है अच्छे टीचर को, टीचर की, ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने एक कुछ साल पहले इसकी शुरुआत की थी। बाद में कहीं ना कहीं इसको डायरेक्ट सेलिंग में लाया। ये प्रोडक्ट पहला डायरेक्ट सेलिंग में नहीं था। उन्होंने ये शुरुआत, ये स्टार्टअप जो चालू किया था, मार्केट का प्रॉब्लम देखते हुए चालू किया था। और आज उसका बहुत बड़े पैमाने पे 3 साल में हम बहुत जगह पे फैला चुके हैं। तो ऐसे हमारे नीलेश जी, जिन्होंने एक फिजिकल और डिजिटल ये दोनों का संगम करते हुए, दोनों को मिलाप करते हुए डिजिटल लर्निंग्स हमारे लिए मार्केट में लाई, ऐसे नीलेश खेड़ेकर जी, इनका दिमाग का उपज है ये। और ये एक टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए बेहतरीन सब्जेक्ट उन्होंने बच्चों के सामने रखा हुआ है। चलो चलते हैं हमारे इजुटेक कंपनी के कोर कमेटी, जो कि कंपनी की सही में ग्रोथ के लिए ये सभी लोग कारणीभूत है। सभी लीडर्स हमारे जो इजुटेक के साथ है और इजुटेक की कोर कमेटी में है, इनके बदौलत ही आज आप सब लोग, हम सब लोग हो। और कहीं ना कहीं कंपनी के ग्रोथ में इन सभी लोगों का एक योगदान है। तो इनका नाम लेना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आप भी इजुटेक के कोर कमेटी में आ सकते हो, अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। तो इजुटेक के कोर कमेटी के सभी लीडर्स को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और चलते, अभी ये महीना खास है। ये महीने में कुछ ऐसी चीजें हुई है कि आपको एक बूस्टअप इनकम मिला है। उसके साथ साथ में आपको एडिशनल एक बहुत बढ़िया चीज 2 अप्रैल को सर ने लागू कर दी है, जो 22-23 के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हमने डिक्लेयर की थी मार्च के। क्या
नो टाइम लिमिट। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ये शायद आप जानते हो कि कहीं ना कहीं आज तक ये 3 साल में बहुत सारे लोग अपने रैंक्स अचीव कर चुके थे मगर अवार्ड्स नहीं मिले थे। तो हमने वो अवार्ड्स में जो रैंक के अवार्ड्स है वो देने का वादा सर ने किया है। इसलिए जो टाइम लिमिट वहां पे था वो क्यों नहीं मिले थे, टाइम लिमिट के वजह से नहीं मिले थे। बहुत सारे लोग ने अचीव तो किए थे, कुछ लोगों ने टाइम में ना होने के वजह से रैंक पे पहुंच भी गए मगर वो अवार्ड्स नहीं मिले थे। तो हमने ये 2 अप्रैल से इजुटेक ने एक तय कर लिया, क्या अभी किसी बंदे के लिए टाइम लिमिट का शब्द नहीं रहेगा। हर कंपनी अवार्ड्स रिवार्ड देती है मगर उसके पीछे टाइम लगाती है। हमने भी कहीं ना कहीं हर कंपनी का पीछे चलते हुए वो टाइम लिमिट लगाया हुआ था मगर हमारे नीलेश खेडेकर जी ने ये चीज को एक बेहतरीन तरीके से 3 साल देखने के बाद ऐसा उनको लगा कि जो सही में कुछ बार ऐसा होता है कि मेहनत करता है वो बंदा कुछ 1 महीना 1 2 दिन 10 दिन के वजह से वो रैंक पे तो पहुंच जाता है मगर टाइम उसका निकल जाता है तो उसको वो अवार्ड्स नहीं मिलते। तो वो एक ये अप्रैल मंथ में मतलब 2025 के फाइनेंशियल ईयर में वो सर ने एक गिफ्ट हमें इजुटेक के लोगों को दिया हुआ है, नए लोग हैं और पुराने लोगों को भी। क्या 2 अप्रैल से जो भी रैंक्स आप अचीव करोगे, नया रैंक्स वापिस शुरू हो गया है, जो भी रैंक्स अचीव करेंगे उसको आपको अवार्ड दिए जाएंगे मगर वो अवार्ड अभी ऐसे नहीं रहेंगे कि वो चीज के जैसे मोबाइल लैपटॉप ऐसा रहता था। तो वो ना रहते हुए डायरेक्ट आपको कैश दिया जाएगा। तो कैश रिवार्ड्स कंपनी ने दे दिए। ये अप्रैल मंथ का एक गुड न्यूज था। उसके साथ साथ में एक नया इनकम हमने चालू किया था जिसको डायरेक्ट सेल्स बोनस है। ये भी एक गिफ्ट्स कंपनी ने अपने को दिया था। और नए जो बंदे हैं जो पहले रैंक पे पहुंचते उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको एडिशनल इनकम देने के लिए कंपनी ने बाकी सभी इनकम होते हुए, ग्रुप मैचिंग बोनस होते हुए भी एक इनकम उनके लिए दिया है जो नीचे लेवल पे पायदान पे लोग काम करते हैं। तो उनके बदौलत सब कुछ है। तो वो जो नया बंदा कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है उसको मोटिवेशन देने के लिए कंपनी ने उनको एक परफॉर्मेंस बोनस दिया जो कि हर महीना जो रॉयल्टी के तरह कंपनी ने और 3% बाजू में निकाल के ये लोगों में बटा। तो इतने बेहतरीन न्यूज ये अप्रैल मंथ में दी है। और एक बढ़िया न्यूज है जो कि लास्ट में मैं बताऊंगा। तो आप शायद जानते भी होंगे, उसको मैं तड़का देने का काम करूंगा। तो उसके साथ साथ में और एक न्यूज अप्रैल मंथ में एक करिश्मा हुआ। क्या हमारे फास्टेस्ट नेशनल डायरेक्टर बन गए हमारे विनायक शिरोळे सर। उनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सही में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और अपने बलबूते पे नेशनल नेशनल डायरेक्टर लेवल उन्होंने हासिल कर लिए। तो उनका भी एक कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है। तो 100% उनको सबके तरफ से मैं कॉन्ग्रेट करता हूँ। चलो आगे चलते हैं। रेडी फॉर आप सभी लोग तैयार हो हैदराबाद के ट्रिप का मजा लेने के लिए। तो वो तारीख नजदीक आ रही है, ज्यादा नहीं, 4 दिन बचे हुए। 4 भी दिन नहीं बोल सकते हो। आज है 17 तारीख, सॉरी 18 तारीख, 19 20 और 21 तारीख को हम लोग सब हैदराबाद में मिलने वाले। तो वहां पे जो हैदराबाद ट्रिप लगी थी वो इतनी बेहतरीन थी। कंपनी देखिए, कंपनी का मानसिकता मतलब नीलेश खेड़ेकर जी की मानसिकता इतना है कि देने की है। आप सभी जानते हो कंपनी के साथ जो जुड़े हुए बहुत सालों से काम, बहुत 2 3 साल से कुछ लोग हैं, कुछ 2 साल से, कुछ 3 साल से। तो आपने तो देखा हुआ है कि कुछ नए लोग हैं। कंपनी का हमेशा ये रहा है कि जो भी कंपनी डिक्लेयर करती वो चीज कंपनी ने की है। जैसा ही कोई चीज टूर लगाती है, टूर क्लास होते ही उसको लेके जाने का प्रबंध कंपनी करती है, टूर प्लानिंग करती है। जैसे कि पिछले महीने ही हम लोग वियतनाम से आए हुए, उसके पहले मंथ में हम लोग गोवा में थे और ये अप्रैल मंथ में हम कहाँ पे रहेंगे, हैदराबाद में रहेंगे। और ये हैदराबाद टूर के लिए कितना बेहतरीन ऑफर दिया हुआ था कंपनी ने कि ओनली 1500 नए बंदे के लिए ओनली 1500 बीवी मैच करने थे। 1500 बीवी मतलब कितने, ओनली 15 पैकेजेस, छोटे पैकेजेस आप लेफ्ट राइट मैच करोगे तो आपको हैदराबाद का 2 नाइट 3 डेज का टूर दिया हुआ था। और उसमें एक
जितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, 300 लोगों ने ये टूर अचीव किया है। उसमें कंपनी ने एक धमाका भी दिया था, स्पेशल ऑफर भी छोड़ा था, क्या इतने समय में कम जो लोग अचीव करेंगे उनको डबल टिकट दिया जाएगा। ऐसे 20 क्वालिफायर जो हमारे 20 लोगों ने ये अचीव किया था, वो 20 लोगों को डबल टिकट दिया गया है, जो कि टाइम लिमिट में उन्होंने किया हुआ था। तो ऐसे बेहतरीन कंपनी ऑफर देती रहती है। उसमें और एक किया था, ये टूर जो कंपनी ने दिया था, डोमेस्टिक टूर कभी भी लॉजिस्टिक के साथ नहीं होता है, मतलब आने जाने का उसमें नहीं होता है, तो भी इसमें कंपनी ने कुछ अमाउंट आपका आने जाने का भी तय किया और आपको एडिशनल दिया, हैदराबाद के लिए जाने आने के लिए भी सपोर्ट किया था, जो कि आप कहीं ना कहीं पुणे मुंबई से हैदराबाद से सॉरी हैदराबाद आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, तो उसके लिए कंपनी ने आने जाने का भी प्रबंध किया था। कुछ अमाउंट्स कंपनी ने तय किया था, वो डिक्लेयर किया था, वो दे रही कंपनी। और इसके साथ साथ में वहां पे क्या होने वाला है, कौन सा होटल रहने वाला है, शायद आप लोगों को मालूम रहेगा। उस होटल का नाम है ड्रीम वैली रिसोर्ट, जो हमने 180 लोगों के लिए पहला तो ये किया था, बुक किया हुआ था, मगर ज्यादा लोग होने के वजह से और एडिशनल एक होटल करना पड़ा। मगर ये होटल पूरा पैक हमने किया हुआ है, इसमें एक भी बाहर का गेस्ट नहीं रहेगा। वो होटल में ऐसे वाटर पार्क है, स्विमिंग पूल है, जहाँ पे आप फुल डे मस्ती मजा कर सकते हो, मजा ले सकते हो पानी की। अभी धूप का सीजन है, और धूप के सीजन में ऊपर से धूप है और नीचे आप पानी में रहोगे, तो अलग ही माहौल रहेगा, अलग ही मजा आएगी। तो ऐसा ये रिसोर्ट है। ये रिसोर्ट में और कुछ बहुत कुछ है, जैसे कि पर्सनल स्विमिंग पूल्स भी है। आपने ये तो वाटर पार्क का झलक देखा, ये स्विमिंग पूल का झलक देखिए, तो स्विमिंग पूल भी है। उसके साथ साथ में दूसरा जो होटल है, हमने ये होटल दो दूसरा है, कुछ ग्रुप्स वहां पे रहेंगे जो बुक किया है, क्योंकि ज्यादा लोग बढ़ गए, उसके वजह से दूसरा होटल भी हमें करना पड़ा। और इतना बेहतरीन वो होटल के रूम्स है, आप देख रहे हो कॉटेजेस, इतना बेहतरीन निसर्ग में, जैसे कि आप कहीं जंगल में गए हुए हो, ऐसे पेड़ पौधे आपको वहां दिखाई देंगे। स्विमिंग पूल के बाजू में आपको सब रूम्स दिखाई देंगे, जहाँ रूम से आप खिड़की खोलोगे या कांच से देखोगे तो बाहर पानी का नजारा देखने को मिलेगा। इतना बेहतरीन ये भी होटल है। उसके साथ साथ में हम दूसरे जो मेन हम हैदराबाद जाना जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है, रामोजी फिल्म सिटी के लिए। बहुत सारे लोग ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो ऐसी फिल्म सिटी बनी हुई है, क्या जहां अंदर सिटी की सिटी बैठी हुई है। आप बाहुबली के सेट भी वहां पे देखोगे, जो बाहुबली पिक्चर बना था, जिसका आज भी नाम लिया जाता है। तो बहुत बेहतरीन माहौल वहां पे रहेगा, बहुत मजा आएगा। और आप सब लोगों के लिए कंपनी ने वहां पे टूर भी किया हुआ, उसके साथ साथ में सिटी टूर भी किया हुआ है। सिटी टूर में भी आपको सिटी में भी कुछ समय बिताने को मिलेगा। ये फिल्म सिटी के कुछ फोटोज मैं दिखा रहा हूँ अंदर के। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सब सेट लगे हुए, उसमें आप देख सकते हो, जा सकते हो। अभी इसके साथ साथ में ये तो हो गया हैदराबाद, हम लोग हैदराबाद जाएंगे, इंजॉय करेंगे जो लोग अचीव हुए। मगर जो लोग हैदराबाद नहीं आ पाए, जिन्होंने हैदराबाद नहीं अचीव किया, उनके लिए एक बेहतरीन मौका कंपनी ने दिया है। वो भी इतना बेहतरीन कि इतने कम बिजनेस में आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिया हुआ है, ना दे सकती है। इतने कम बिजनेस के इसमें दिया है। वो क्या है, हमने लाया है अभी, 2 अप्रैल से स्टार्ट किया है, 16 मई तक ये ऑफर लागू रहेगा। थाईलैंड टूर लगाया हुआ है, और थाईलैंड टूर का क्या कंडीशन है, आप नए हो तो आपको ओनली कितना, 2,500 बीवी में थाईलैंड टूर लगाया हुआ है। तो आप एक समझ सकते हो कंपनी की नीयत, 2,500 बीवी मतलब आप समझ बिजनेस कितना होगा, ओनली 2 lakhs मैचिंग बिजनेस पे कंपनी ने थाईलैंड टूर दिया हुआ है। आप इतना भी जानते हो, 4 नाइट 5 डेज का थाईलैंड ट्रिप का कॉस्ट कम से कम 50,000 है, 45,000 ऊपर ही है। 48 से 55,000 का कोटेशन आया हुआ है। तो आप सोच सकते हो 50,000 का ट्रिप कितने में दे रहे हैं कंपनी, ओनली 2 lakhs के बिजनेस में। और ये 2 लाख का बिजनेस देने की वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कहीं ना कहीं रामोजी फिल्म सिटी में नहीं आ पाए,
क्योंकि कुछ ये पिछले महीने में ज्वाइन हुए हैं, साथ में कंपनी के आए हुए लोग हैं, उनको वो चीजें मिले जो बाकी के, वियतनाम जाके हम लोग आए थे, उसके पहला गोवा हुआ था, अभी हैदराबाद है। तो अभी नया ऑफर लगाना जरूरी था। कहीं ना कहीं कोर कमिटी ने, हमने सर को कन्विंस किया, मगर इतना कम प्राइस में कंपनी लगाएगी ये हमने भी नहीं सोचा था। क्योंकि आज तक हम जो भी कंपनियों में काम किए या इजुटेक में भी काम किए थे, तो भी इजुटेक में भी इतने कम बिजनेस पे आज तक कोई फॉरेन ट्रिप नहीं लगा था। जो डोमेस्टिक का प्राइस है, डोमेस्टिक का बीवी है, डोमेस्टिक का बिजनेस है, जिसमें डोमेस्टिक टूर दिया जा सकता है, उसमें थाईलैंड फॉरेन ट्रिप कंपनी ने दिया है, वो भी 3 नाइट का ना देते हुए 4 नाइट 5 डेज का दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हो कंपनी का मेन फिलॉसफी क्या है। कंपनी को मालूम है कि आने वाला ये 3 महीना 2 महीना जो है बच्चों का शैक्षणिक ईयर का महीना है, मंथ है, अभी शुरुआत हो रही है। तो ये मंथ में आप लोग तो बिजनेस करोगे, मगर उसके साथ आपको एक एडिशनल गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो। कंपनी को बच्चों बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मगर कंपनी के लिए भी काम हो रहा है। तो हमारा एक मकसद बनता, कुछ ना कुछ ये बनता, फर्ज बनता है। मगर वो फर्ज इतना बढ़िया दिया कंपनी ने, क्या नीलेश खेड़ेकर सर ने ओनली 2 लाख बिजनेस पे आपको थाईलैंड ट्रिप दिया है 4 नाइट 5 डेज का। तो एक बेहतरीन मौका है, ये मौका आप हाथ से मत गवाइए। ओनली 25 पैकेज आपको लेफ्ट राइट में मैच करने हैं, तो आप थाईलैंड का ट्रिप अचीव कर सकते हैं। आज अभी 1 महीना बाकी है, पूरा मंथ बाकी है, पकड़ के चलिए। ये पूरे मंथ में 16 मई तक ये ऑफर चल रहा है। तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि ये जो मंथ है, ये मंथ है अप्रैल मई। ये अप्रैल मई मंथ शैक्षणिक ईयर का शुरुआती दौर पकड़ा जाता है, सीजन पकड़ा जाता है। तो ये सीजन आपके हाथ में आया हुआ है। यही महीने के बाद में पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन लगाना चालू कर देते। उसके पहले आप पेरेंट्स के पास पहुंचोगे और उनको कन्विंस करोगे, उनको बताओगे, उनको हमारा प्रोडक्ट समझाओगे, डेमो दिखाओगे, तो 100% वो क्लोज हो जाएंगे और बच्चों के लिए अपना प्रोडक्ट परचेस करेंगे। वो टाइम पे आपका भी थाईलैंड के तरफ एक रास्ता खुल जाएगा। तो ध्यान रखिए, बहुत कम प्राइस में, कम बिजनेस पे ये जो ऑफर लगा हुआ है, इसके आगे कभी नहीं लगेगा इतना। कभी भी आप देखना आगे 2,500 बीवी में मुझे नहीं लगता इजुटेक भी कभी लगा सकता है या आगे लगाएगा। क्योंकि ये हमने एडिशनल अप्रैल मंथ 2025 में कुछ नया करने के हिसाब से जो हमने डिक्लेयर किया था, वो हिसाब से ये ऑफर कंपनी ने दिया हुआ है। तो ध्यान में लीजिए, बहुत कम बिजनेस पे, 2 लाख के बिजनेस पे, मैचिंग बिजनेस पे ओनली ये थाईलैंड ट्रिप दिया हुआ है। तो इसका फायदा उठाइए। इससे ज्यादा लोग अपने टीम से अचीव करेंगे। इसके पीछे और एक मकसद है हमारा, कि आपके टीम से कुछ लोग अचीव हो जाएंगे थाईलैंड टूर के लिए, तो आपका भी रैंक बढ़ेगा। ये भी एक उसके पीछे मकसद है। इतने कम बिजनेस में लगाने की वजह और एक है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम, इजूटेक के नए आए हुए लोगों को हम थाईलैंड लेके जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप लेके जाना चाहते हैं। तो ध्यान में लीजिए, एकदम इजी है। ओनली 25 पैकेजेस, छोटे आप बात करोगे और 200 बीवी का कोई पैकेजेस लेता है, तो ओनली 13 पैकेजेस में आप, मैचिंग पैकेजेस में आप थाईलैंड ट्रिप अचीव कर सकते हो। तो ये एक बेहतरीन मौका कंपनी ने दिया हुआ है, इसका फायदा उठाइए। क्योंकि ऐसे ट्रिप बार बार नहीं लगते। ये ट्रिप लगाने के पीछे और एक मकसद ये रहता है कि अपने कंपनी के साथ जुड़े हुए लोगों की आमदनी भी बढ़े। इसके चलते, थाईलैंड टूर के चलते आप बिजनेस करते हो तो आपका पे आउट भी बढ़ जाता है, ट्रिप भी मिल जाती है, और उसके साथ साथ में आपका रैंक भी बढ़ जाता है। और अपने अपने टीम से ऐसे, आप पिछले महीना भी आए हो, नए ज्वाइंट हुए, तो भी आप 2-4 लोगों को थाईलैंड टूर अचीव करवा सकते हो। 1 महीने में 100-200 पैकेजेस 2-4 लोगों को मिला के लाना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। खाली वो सीखना जरूरी है। और मैं यही चाहता हूं कि हमेशा कहता भी हूं, क्या कम जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हो, जो प्रोग्राम के साथ जुड़े, उसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और वो नॉलेज आप लीजिए। और आज यहाँ जितने लोग
है उनको मैं और एक कहूंगा, जितना सोशल मीडिया का हमारा प्रमोशन चैनल है, जैसे कि फेसबुक का है, टेलीग्राम का है, उसमें आप अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, उनको फॉलो कर लीजिए। तो क्या होगा, जो जो न्यूज, जो जो वीडियोस बनते हैं, वो वीडियोस भी कंपनी वहां पे डालती है। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप का ग्रुप है कंपनी का, उसको लिंक उसका निकाल के अपने अपने टीम वालों को भेजिए और उसमें ऐड करने को बोलिए। तो क्या होगा, क्या जो न्यूज, जो वीडियोस कंपनी भेजती है, वो वीडियोस वहां पे डाले जाते हैं, तो आपको वो वीडियोस किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आपको वो मिल जाएंगे। दूसरा सॉरी, हमारा यूट्यूब जो चैनल है इजुटेक, ये यूट्यूब चैनल पे पूरे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस वहां डाले हुए हैं। वो वीडियोस आप लिंक बाहर निकाल के वीडियोस भी बाहर निकाल सकते हो, वीडियोस आप किसी को भेज सकते हो। उधर हमारा लाइव क्लासेस कैसे चलते हैं, वहां पे क्विज मॉडल कैसा चलता है, ये सभी चीजें हमने वहां पे दी हुई है। उसके बाद में लेक्चरर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, महेश शेट्टी सर के कुछ ले वहां पे है, पृथ्वी सर ने भगवत गीता के बारे में क्या कहा है, नीलेश सर जी ने क्या कहा है, टेडेक्स क्या उनका स्पीच वहां पे डाला हुआ है, जितने अवार्ड्स मिले उनके सबके वीडियोस वहां पे है। तो ये आप जाके देखिए, क्योंकि मार्केट में आपके पास नॉलेज रहेगा तो मार्केट से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप वो उसका आंसर दे सकते हो। इसलिए मराठी में भी वहाँ वीडियो है, हिंदी में भी वीडियोस है। ये प्रोडक्ट प्रमोशन के भी वीडियोस कुछ डाले हुए, कुछ प्लान्स के वीडियो डाले हुए, तो आप वहां पे वो देख लीजिए। मैं आपको और एक बार कहता हूँ कि जो भी चीज आप करना चाहते हो उसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, और नॉलेज तभी आएगा, उसको आप देखोगे, सुनोगे, तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। उसके बाद में हमारा दूसरा दूसरा यूट्यूब चैनल कौन सा है, इजुटेक बिजनेस एकेडमी। यहाँ पे भी जाके आप जो हमारे इको चलते हैं, जूम मीटिंग्स चलते, उसके वीडियोस वहां पे डाले हुए, रिकॉर्डिंग वहां पे डाली हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। कभी आपको प्लान समझ में ना आया, प्रोडक्ट समझ में ना आए, तो वो बार बार देखिए, कौन अलग अलग लीडर्स के रिकॉर्डिंग वहां पे डाले हुए, तो अलग अलग लीडर अपने अपने हिसाब से वहां पे प्रमोशन कर रहा है। बताने का तरीका अलग, हर बंदे का अलग अलग रहता है। तो आप वहां पे जाके हर बंदे की लैंग्वेज समझ सकते हो, हर बंदे की स्टाइल देख सकते हो, और वो स्टाइल से अपनी स्टाइल खुद की बना के एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए और वो मार्केट में प्रमोशन कीजिए। सच्चाई से धंधा कीजिए। एक मैं हमेशा कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, उसके पीछे रीजन है, एजुकेशन का प्रोडक्ट है। हम किसी को चीट नहीं कर रहे, हम ठोक के बजा के दे सकते हैं ऐसा प्रोडक्ट हमारे हाथ में। तो आपको सच्चाई से, वो सच्चाई तभी मालूम पड़ेगी कि आपको नॉलेज रहेगा तो आप सच बात कर सकते हो। तो नॉलेज लेने के लिए यूट्यूब चैनल के अपना सहारा ले लो, बिजनेस एकेडमी का सहारा ले लो। कई कई बातों पे बोलते हैं ना, किसी ने कुछ कह दिया, उस बातों को प्रमोशन मत कीजिए। जो एक्चुअली वहां पे वीडियो डाले हुए वो ही बात देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा। कई सुनाई बातों पे भरोसा आदमी नहीं करता है, और कई सुनाई बातें, इतनी सी बात इतनी बड़ी में बनने में टाइम नहीं लगती। तो आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्या नए लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा, जो अभी 1 डेढ़ महीना में जुड़े हुए, उन लोगों को बोलूंगा आप यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे हमारे वीडियोस देखिए, नॉलेज लीजिए। ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट डाउनलोड कैसा करना है, मतलब बुक्स आने के बाद वो कौन से तरीके से रजिस्टर करने, वो सभी वीडियोस भी वहां पे है। आपको उसी छोटी चीज के लिए भी मैं देखता हूँ क्या लोग परेशान हो जाते हैं, इसको फोन ला, उसने नहीं उठाया, उसको फोन किया, कभी कभी कॉल सेंटर फोन करते। तो आपको वो जरूरत भी नहीं है, इतना सब चीजों की नॉलेज वहां पे हमने डाली हुई है। आप देख सकते हो, भगवत गीता भी का भी हमारा अलग ऐप है, उसके भी वीडियोस वहां पे डाले हुए, कुछ श्लोक के वीडियोस वहां पे डाले हुए। तो वो भी आपके पास भगवत गीता कभी का नहीं है, तो वो वहां से वीडियो आप उठा के भी सामने वाले को दिखा सकते हो कि हमारा भगवत गीता का श्लोक कौन से तरीके से समझाया जाता है, क्या हमने लाया हुआ है। जब भी वो बात करोगे और उसका डेमो दिखाओगे, उसका वीडियो दिखाओगे, तो वो ये सूर्य और ये जयद्रथ की कहानी सरी का ये हो जाएगा, क्योंकि आपने जो बात की वो प्रूव में दिखाई।
तो वो सामने वाले का विश्वास बैठ जाएगा। तो एजुकेशन का भी सेम है, वैसा भगवत गीता का भी है। अभी हमने उसके साथ साथ ने आपने देखा होगा क्या, ये थाईलैंड पे क्यों बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इतना सब एडिशनल दिया हुआ है, इनकम भी, और उसके साथ साथ में हमने प्रोडक्ट एडिशनल दिए। आपको शायद मालूम है क्या नहीं मालूम, मगर हमने वैदिक मैथ्स एक कोर्स एडिशनल बच्चों के लिए दिया है, फर्स्ट से 5 से 8 तक के बच्चों के लिए। और इंग्लिश मीडियम 9 और 10 के बच्चों के लिए हमने क्या दिया हुआ है, जावा, पाइथन, वैदिक मैथ्स, ये सभी चीजें आप देख लीजिए। ब्रोशर का जो प्रिंट हमने पीपीटी फाइल भेजा हुआ है उसमें देख लीजिए क्या क्या एडिशनल, बहुत कुछ एडिशनल दिया है। जो कोर्स का ऑनलाइन प्राइस सभी मिला के कम से कम 20 से 25 हजार हो जाएगा, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, ऑनलाइन सपोर्ट दिया है। उसके बुक नहीं देंगे हम लोग, हम बुक्स किसके देंगे, स्कूलिंग के बुक्स मिलेंगे, जो पहले से हम देते हैं वो तो बुक्स आएंगे क्यूआर कोड, उसके साथ साथ में ये एडिशनल हमने दिया। तो इतना सब आप सामने वालों को बताओगे तो 100% आपका पैकेज क्लोज होने वाला है, पैकेज जाने वाला है। तो थाईलैंड का ट्रिप इजी में आप अचीव कर सकते हो। तो थाईलैंड के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बधाई, और ज्यादा से ज्यादा लोग थाईलैंड में होने चाहिए। ये एक ठान लीजिए, अपने टीम से लोग आने चाहिए, क्योंकि दूसरे के टीम से तो आएंगे ही आएंगे, मगर मेरे साथ मेरे लोग कितने आते ये खुद तय कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को थाईलैंड में लाइए। सक्सेस एक रास्ता है, वो रास्ते पे चलते हुए उसको एक चीज पे आप पहुंच गए मतलब सक्सेस नहीं मिला है। तो वो एक रास्ता था, वो वहां पे आप पहुंच गए, अगला रास्ता तय करना है। तो सक्सेस के लिए आपको हमेशा कुछ चीजें करनी पड़ती है, विजन, गोल, एक्शन और सक्सेस। अभी बहुत बार मैंने देखा है, लोग विजन तो रखते हैं, गोल तो रखते रखते मगर एक्शन वो तरीके से नहीं लेते। और विजन आपका बड़ा है, विजन बड़ा है, तो वो तरीके से काम करना पड़ेगा। आपने इजोटेक में काम करने का तय कर लिया है कि इजोटेक में मुझे एक ऐसे लेवल पे पहुंचना है, आने वाले ये 2025 में मंथ बचे, कितना मंथ बचे, 9 मंथ बचे, 10 मंथ बचे, ये मंथ में, ये 10 मंथ में, 9 मंथ में मुझे कम से कम 20 लाख 25 लाख कमाना, ये टारगेट लेके आप चल सकते हो। और 20-25 लाख आना मुश्किल नहीं है। आप एक कैलकुलेशन लेके, पेन लेके बैठिए, कैलकुलेटर लेके बैठिए, चाहिए तो कितना पैकेजेस चाहिए और पर डे के कितने पैकेजेस आएंगे, तो इजी में आप बोलेगे 100% पॉसिबल हो सकता है। और आपने उसके लिए कुछ गोल्स भी बनाए मगर एक्शन नहीं लिया तो सक्सेस मिलेगा। ये साल का आपने जो टारगेट अगले दिसंबर तक का तय कर लिया, या जनवरी तक का 2026 तक का तय कर लिया, क्या मैं ये मंथ में इतने इतने लेवल पे पहुंचूंगा, मगर एक्शन ही नहीं लिया, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको बताता हूं, जब भी मैंने इजूटेक देखा, वो टाइम पे मेरे पहले बहुत सारे लोग थे इजूटेक में, मगर मैं ही क्यों पहला गया, मैंने एक्शन लिया। मैंने पहले दिन से जब इजूटेक में आने का तय कर लिया, मेरा अपलाइन ने खाली प्लान दिखाने के बाद, मैं 1.5 महीना 2 महीने के बाद सोचने के बाद, एमडी सर को मिलने के बाद, सीएमडी सर को मिलने के बाद ज्वाइंट हुआ। और उसके बाद कभी मेरा बंदूक, मेरा राइफल मेरे कंधे पे लिया और निशाना लगाना चालू कर दिया। डेली मार्केट में रहता था, आज मेरा अपलाइन भी नहीं है। वो 3-4 महीने में उसका विजन, उसने गोल तो देखा था, विजन तय नहीं था, एक्शन नहीं किया। मैंने, मेरे लिए आया था, इजोटेक मेरे को पसंद आया था, मैं एक समझ चुका था इतना सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में कोई नहीं है, और ऐसा प्रोडक्ट तो है ही नहीं एजुकेशन का जो सही में बच्चों को कारगर साबित होगा। इतना सस्ता होने के वजह से घर घर में जा सकता है, नए लोगों को मैं नेटवर्कर बना सकता हूं। ये जो मेरे थॉट थे, मैं बहुत बार ये कह चुका हूं, और ये रिपीट जो सुन रहे हैं उनको लगेगा बार बार बबन सर यही कहते हैं, मगर ये सच्चाई है दोस्तों। आप जिस वजह से इजूटेक में जुड़े हुए हो, वो चीज, वो वजह अपने आप को पूछो, समझो वो वजह फिक्स हो गई, तो आप आगे बढ़ने में आपको तकलीफ नहीं होगी। आगे आप जल्द से जल्द आपके रास्ते नजर आएंगे आपको। और वो टाइम पे मैंने एक्शन क्या क्या लिया, 2000 जब 22 में मैंने शुरुआत की स्टार्टिंग में, तो पहला एक्शन मेरा था, मार्केट में जो मिलेगा उसको बताते छुटना। मैं खाली बॉम्बे पुणे में सीमित नहीं रहा, मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक दौरे करते रहा, मिलते गया, कितने आइडिया आते कितने नहीं आते ये नहीं देखा, क्योंकि ये इंडस्ट्री से ही डायरेक्ट सेलिंग से गए
2013-14 से मैं बड़े लेवल पे पहुंच चुका हूँ, बहुत अच्छा आमदनी कमाया था, मगर ऐसा प्रोडक्ट मेरे हाथ में नहीं था। तो भी वो प्रोडक्ट कौन से थे? हेल्थ इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट थे, दूसरे बाकी के फालतू काम मैंने कभी नहीं किए। तो जब भी ये काम किए थे, ये इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया था, तो ये तय था क्या ये प्रोडक्ट लेके मैं बहुत अच्छा करियर कर सकता हूँ, लोगों का करियर करवा सकता हूँ। और वो हिसाब से वो टाइम पे जो मैंने शुरुआत की थी, सर ने भी देखा था स्टार्टिंग में, तो सर भी मुझे ज्यादा ना, एक ही मीटिंग हुई थी, उसके बाद 2 महीना 3 महीने के बाद मैं सर को मिला था जाके, जो मेरा वर्किंग स्टार्ट हो गया तभी मैं नीलेश खेड़ेकर सर को वापस मिला था। तभी नीलेश खेड़ेकर को जाना उन्होंने कि एक कोई लीडर आया है जो खुद मार्केट में दौड़ रहा है और उसने टीम खड़ी कर ली। उसके पहले बहुत सारे प्रोडक्ट से प्यार करने वाले लोग थे, जो कि टीचर थे, प्रिंसिपल थे, मगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उनको प्रोडक्ट बहुत पसंद था मगर एक्शन नहीं लिया। मैंने मेरा गोल बना लिए क्या मुझे ये 2022 में कहां से कहां पहुंचना है, क्योंकि सब कुछ पिछला बंद हो चुका था। 1 डेढ़ साल गुजर चुका था, 1 2 साल बैठे बैठे लॉकडाउन के वजह से। और जब भी मैंने ये शुरुआत एजुटेक में की, तो पहला मेरा एक्शन ये था क्या मैंने प्लान चालू कर दिए, प्रोडक्ट बताना चालू कर दिया डेली। कभी बाहर नहीं, जो दिन गया वो दिन भी फोन पे मेरी बातें किसी के ना किसी के साथ इजुटेक के बारे में होती थी। एक भी दिन आज अभी तक गया नहीं है कि विदाउट दिन वो दिन इजुटेक का कोई बात मैंने किसी से की नहीं किया हूं। डेली मेरा बात इजुटेक, क्योंकि मेरे नस नस में मैंने वो इजुटेक डाला, दिमाग में इजुटेक डाला, दिल से इजुटेक से लगा, तभी वो सक्सेस मिला है, वो आमदनी मिली है, वो मर्सिडीज आई है। दोस्तों, सक्सेस फ्लूक में नहीं आता है, फ्री में नहीं आता है। सक्सेस को आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, बोना पड़ता है, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा ही कुछ करके नहीं होता है। वो सक्सेस के पीछे जाने के लिए जो भी रास्ता है वो रास्ता चलना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, और वो एक्शन ही आपको वो सक्सेस तक पहुंचाता है। पहला, आप इजुटेक में आइए तो पहला आपका काम ये है, डायरेक्ट काम चालू करने के पहला भी फ्री में घर में बैठिए और जितना इजुटेक के वीडियो है वो देख लीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है रील से दिमाग हटा दीजिए, फालतू रील से, और इजुटेक के वीडियो देखना चालू कर दीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 16 दिन आप इजुटेक के वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इजुटेक का प्रोडक्ट क्या है। और वो टाइम आप मार्केट में बोलना चालू कीजिए, और कभी भी रास्ते पे प्लान मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को आज भी मैं देखता हूं, अरे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आया है, ऐसा है वैसा है, रास्ते पे ही चालू हो जाते। ये प्रोडक्ट डेमो दिखाने का है। नीलेश सर ने ऐसा ही डायरेक्ट सेलिंग में नहीं लाया है। उन्होंने सब 2 साल करके देखा, उनको समझ में आया एजुकेशन, 12वीं तक का एजुकेशन पेरेंट्स देख के ही लेते। बायजूस का आपका एक उदाहरण देता हूँ, ऑनलाइन प्रमोशन करता था, इतना करोड़ों रुपए ऐड के लिए खर्चा किया, सेलिब्रिटीज के लिए दिया, उसके बाद में आईपीएल स्पॉन्सर किया, ये सभी पैसा खर्चा किया, तो भी घर में जाके ही उनको डेमो दिखाने पड़े। डायरेक्ट लोगों ने नंबर नहीं भेजे उनको। पहला उनको स्कूलों का डेटा लेना पड़ा, उसके बाद में कॉल सेंटर चलाना पड़ा, और कॉल सेंटर के बाद जिन्होंने अपॉइंटमेंट दिया टीचर पेरेंट्स लोगों ने, और वो भी बात करते वक्त पेरेंट्स से, आपका बच्चा 8 क्लास में है, साइंस में इतने मार्क्स आते हैं, पिछले सेमिस्टर में इतने मार्क्स थे, सभी कुछ पूरा नॉलेज उनके पास था। वो बातों के वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने उनको टाइम दिया, क्योंकि स्कूल के रिलेटेड ही बात हो रही, मेरा बच्चे के मार्क्स बढ़ेंगे करके उन्होंने घर में बुलाया। और घर में जाने के बाद जो मार्केटिंग करने वाला बच्चा था जो मार्केटर था उनका, उन्होंने वो टैब खोल के वीडियोस दिखाए, डेमो दिखाए, तभी वो बिका है। ये ध्यान में लीजिए, जब तक आपके पास डेमो बुक नहीं है तब तक आप सक्सेस नहीं होगे। स्कूल का बुक नहीं, आपने मंगाया हुआ पैकेज मोबाइल में ऐड कीजिए। मेरे मोबाइल में कभी भी खोल के देखना, दोनों मोबाइल में 2 2 4 4 पैकेजेस ऐड रहते, एक एक बुक साइंस का रहेगा, एक मैथ का रहेगा, एक 8 का रहेगा, एक 7 का रहेगा, 2 4 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। स्पोकन इंग्लिश मिलेगा, एमएस ऑफिस भी मिलेगा। 3 साल से हर साल वो खलास होने के बाद दूसरा मैं ऐड करता हूं उसमें। क्यों? क्योंकि वही मुझे पैसा कमा के देने वाला है। वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है बड़ा, वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो कि मुझे पैसा कमा के देगा।
कोई नहीं, किसी ने क्वेश्चन पूछा तो वहीं पे मैं चालू हो जाता हूँ। जनरेटेड उसमें लोडेड वीडियो भी रहते, वो भी दिखा देता हूँ, नहीं बुक हाथ में तो। मगर जब भी किसी के घर में बैठा हो, ऑफिस में बैठा हो, बात निकलेगी इजूटेक की, क्योंकि तरक्की देख के तो कोई ना कोई सब लोग बात करते हैं। जब भी उसके ऑफिस में बैठा हो और दोस्त भी है, तो बात जब भी निकलता हूं मैं डेमो दिखाता हूँ। तो डेमो दिखाइए, ऐसे डेमो। इसी वजह से ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में लाया है। तो पहला काम आपका एजुकेशन लेना। दूसरा काम, आप जब भी डेमो दिखाने जाओगे तो आपके हाथ में बुक्स होने चाहिए, स्कैन करके सामने दिखाओगे, वही आपका इंप्रेशन पड़ गया। कितना भी आप अच्छा बोलते हो मगर डेमो नहीं दिखाते हो तो आपका प्रोडक्ट का ताकत उसको समझ में नहीं आएगा। खाली भरोसा है करके वो आपके ऊपर विश्वास तो रखेगा, मगर वो प्रोडक्ट का क्वालिटी तभी मालूम पड़ेगा जब भी आप उसका डेमो दिखाओगे। तो ध्यान में लीजिए दोस्तों, ये है कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल चीजें मैंने की है वो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मैं मोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, और मेरे बातों से तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं मोटिवेशन दे रहा हूं आपको। मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए सक्सेस के रास्ते में। जो काम है वो पहला काम क्या है, सेकंड काम क्या है, उसके बाद में आपका लिस्ट वगैरह फोर बेसिक में आता है। बहुत सारे नेटवर्कर है या आपके लीडर्स है, वो समझा देंगे। मगर उसके बाद जहां आप जाते हो वहां पे आपके सभी कुछ बुक्स हथियार आपके हाथ में चाहिए। और ये एक्शन, एक्शन मतलब क्या है, प्लान। वन टू वन स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके साथ जुड़े हुए लोगों के वन टू वन कुछ दिन करने पड़ेंगे। दो चार प्लान, आठ प्लान आपको करने पड़ेंगे, खाली जोड़ के कोई बड़ा नहीं बनाए। नहीं तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़े बन जाते थे, बहुत पैसा कमाते थे, क्योंकि खाली जोड़ के कोई बड़ा बना नहीं और जोड़ के भी बड़ा नहीं बना। जोड़ के एक बार जोड़ोगे मगर उससे डुप्लीकेशन नहीं करवाओगे। एक बार वो कमीशन देगा 1000 2000 रुपया, मगर डुप्लीकेशन नहीं करवाओगे तो ज्यादा बड़ा पैसा नहीं आएगा। भगवत गीता एक सनातन वाला भी ले सकता है, कोई भी किसी ने भगवत गीता लिया अपने लिए लिया है पढ़ने के लिए, कोई मगर उसको अच्छा लगा करके चार लोगों को प्रमोशन कर सकता है करके उसको मोटिवेट करो, उससे भी आप धंधा निकाला सकते। ये प्लस पॉइंट है इजुटेक का। एक पेरेंट्स से भी निकलवा सकते हो, एक बच्चों से भी निकलवा सकते हो, आने वाले समय में वो भी आपको धंधा दे के जाएंगे। ये इजुटेक का एक प्लस पॉइंट है, बाकी प्रोडक्ट में ऐसा प्लस पॉइंट नहीं होता है। तो इजुटेक में इजी में आप आपके गोल्स तक पहुंच सकते हो। उसके लिए जो जरूरी चीजें चाहिए, मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए, मगर उसके साथ में एक्शन, वर्क करने का एक्शन वो चाहिए। सातत्य एक्शन में बहुत जरूरी है, आपका सातत्य चाहिए। मतलब आप जो भी काम करते हो वो कंटिन्यूटी डेली करने चाहिए। डेली, मैंने आपको जैसा एग्जांपल मेरा बताया कि मैं आज भी इजुटेक का डेली बात करता हूँ, पहला भी वही करता था। आज सक्सेस मिला है, पैसा आया करके इजुटेक से आ रहा है करके नहीं कर रहा हूं, पहले भी वही करता था। उसके वजह से ये लेवल पे पहुंचा हूं, आप भी पहुंच सकते हो। जितने बड़े लीडर्स है इजुटेक में, उन्होंने वही किया है। वो सवेरे उठने से वही काम करते रात को सोने तक। तो वही आपको करना है। तो 100% आप पार्ट टाइमर भी हो तो अभी इजुटेक में कॉलिंग में भी आप ऑफिस में बैठे बैठे भी 2 घंटे का 1 घंटे का जब भी ब्रेक है वो टाइम पे आप किसी से इजुटेक के लिए बात कर सकते हो। आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका भी इजुटेक के बारे में सभी चीजें माइंड में मेमोरी में बैठ जाएगी। जैसे हम लोग बता दें कि विजुअलाइजेशन, वैसा बार बार आप जो चीज का बात करते हो वो चीज आपके मेमोरी में बैठ जाएगी। तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, धड़ाधड़ आपके इधर से गोलियां चलेगी जो इजुटेक के बारे में। तो आपको वो चीजें तो करनी है, वीडियो देखने, उसके साथ साथ में डेली जो एक्शन आपको करना है वो एक्शन ही आपको सक्सेस के तरफ लेके जाएगा। तो एक्शन बहुत जरूरी है। एक्शन के बिगर कुछ भी नहीं है। आप घर में सोते रहोगे बेड पे और सोचोगे कि मैं इजुटेक में 1 करोड़ कमाऊंगा, 2 करोड़ कमाऊंगा, तो कभी नहीं होगा। एक्शन बहुत जरूरी है। आप कितना भी नामचीन आदमी हो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत पैसे वाले हो, मगर आप इजुटेक में कुछ करना चाहते हो तो इजुटेक तभी सक्सेस आपको दिलवाएगा जब इजुटेक के बारे में आप चार लोगों को बताओगे, वो चार लोगों को सपोर्ट करोगे, डेली कुछ ना कुछ इजुटेक के एक्शन करोगे, तो 100% इजुटेक भी आपको पैसा देके जाएगा। इजुटेक सभी के लिए है, मगर जो एक्शन लेगा, जो वर्क करेगा, उनके लिए करियर भी है। तो आप नए लोगों को या करियर का रास्ता दे सकते हो। एक नौकरी
के तरफ न जाने का रास्ता भी आप दे सकते हो कि अच्छा करियर यहाँ साबित होना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख के महीने पे जाने के बाद वो बंदे को फुल प्लेस यहाँ पे। और एजुकेशन कभी जिंदगी में बंद होने वाली चीज नहीं है, ये आप भी जानते हो। बच्चे तो पैदा होंगे और अगले अगले क्लास में जाएंगे। हमने रीपर्चेस में बहुत बेहतरीन एक ऑफर दिया है अभी 2 अप्रैल से। क्या दिया है? क्या 25% रीपर्चेस का ऑफर दिया है बच्चों लोगों के लिए, जो अगले क्लास में जाएगा उसको। वो 8,000 में परचेस नहीं करना है, 6 का बच्चा 7 में गया तो ये 8,000 का है, तो 8,000 में नहीं परचेस करना है, 25 लेस मतलब 6,000 में उसको मिलेगा। तो उसके वजह से वो रीपरचेस भी करेगा, और रीपरचेस का भी बहुत बढ़िया आमदन इनकम दिया है। वो भी समझ लीजिए। प्लान का भी मैं देखता हूं बहुत बार लोगों को प्लान भी क्लियर नहीं है, क्योंकि खुद क्लियर नहीं है तो दूसरे को आप क्लियर नहीं करवा कर सकते हो। तो खुद क्लियर होना जरूरी है, पहला तो सीख लीजिए, ये भी एक एक्शन ही है। आपको सीखना मतलब ये सक्सेस का एक एक्शन है, तो वो भी एक्शन करना बहुत जरूरी है। और मेरा तो फोकस यही है कि आपका एक्शन जबरदस्त हो जाए तो आपका आमदनी बढ़ जाएगा, 4 लोगों का आपके साथ आमदनी बढ़ जाएगा, और इसके साथ में नाम शोहरत अब सब कुछ मिलेगा, अवार्ड्स भी मिलेंगे। इतने बेहतरीन अवार्ड्स है, आपको कैश में अभी दे रहे हैं हम लोग, और तुरंत वैलेट में वही मंथ में आपके आ जाएंगे। तो आप सोच सकते हो क्या वो वहां से आप आपके सपने पूरे कर सकते हो जो भी चीजें। मगर उस सपने को तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो जो तकलीफ है, वो जो पेन है, वो आपको उठाना पड़ेगा। जरूर पेन लगेगा, तकलीफ लगेगी, बताने को शर्म महसूस होगी। अरे नेटवर्किंग, अरे नेटवर्किंग में इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तो शर्म किस बात की। मैं तो बोलता हूँ, मैं आज एक टीचर के साथ अब भी 10 मिनट पहले इधर आपके बात करने के पहले एक प्लान क्लास करके आओ, और एक यहाँ की नवी मुंबई की बहुत बड़ी स्कूल की हेड मास्टर थी, उनके साथ बैठा था। तो बातों बातों में मैं बोला, मैडम ये बताने को किसको शर्म महसूस होगी क्या? किसी के घर में जाके मैं नजर को नजर मिला के बता सकता हूँ, इतनी ताकत है प्रोडक्ट में। उन्होंने वो बात को माना और सैल्यूट किया, बोले सही में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज तक मैं ये इंडस्ट्री की तरफ अलग नजरिया से देख रही थी, मगर ये प्रोडक्ट के वजह से ये इंडस्ट्री में कुछ तो अच्छा भी लगेगा कुछ लोगों को काम करने के लिए। मगर मैं तो प्रमोशन करूंगी, मतलब वो ये इंडस्ट्री से कुछ भी लेना देना नहीं था उनका, को भी कुछ काम नहीं किया था, मगर ये प्रोडक्ट के वजह से उन्होंने वो ठान लिया और मुझे जबान दी। तो आपको बताने का एक ही बताना चाहता हूं इसमें से, क्या ये प्रोडक्ट की ताकत है, तो ये प्रोडक्ट को लेके बहुत बड़े लेवल पे आप जा सकते हो। खाली आप ठान लीजिए, एक्शन लीजिए, गोल वगैरह विजन आप बना लीजिए, उसके बाद में एक्शन के तरफ मुड़िए, और पहला स्टेप मैंने अभी आपको समझा दिया है, वो तरफ से आप जाओगे तो 100 तरफ एक एक सक्सेस आप हासिल करते जाओगे, आगे आगे जाओगे। और यही मैं चाहता हूँ और यही मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, नंबर 1 प्रोडक्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आज भी एजुकेशन में, मैंने आज उनके सामने बैठा तो एक बात कही थी, एजुकेशन में हर साल 10% का बढ़ोतरी है, फीस में भी और बुक्स में भी स्कूल के, आप देख लीजिए। और हमने क्या किया और क्या रेंज में दे रहे आप जानते हो अच्छी तरह। तो सोच लीजिए, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, उसके साथ में करियर का रास्ता, आप खुद अपना करियर चूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको सबको शुभेच्छा देते हुए यहीं पे रुकता हूँ, और सबको इजुटेक में 2025 कामयाबी के तरफ लेके जाए, इतना ही कहता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था आपका। तो एक आई ओपनिंग सेशन बोल सकते हैं इसको। बहुत सारे लोगों के आंखें खुल गई शायद, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि इतना ज़बरदस्त सेशन था और इतना डेप्थ नॉलेज दिया सर आपने। तो आप हर बार बोल रहे थे पवन सर कि मुझे, मैं वही सुन रहा था, एक्शन सर। तो एक्शन से ही सक्सेस मिलता है, सिर्फ सोच से बैठने से काम नहीं चलेगा। तो मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ, बस सुनना नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करना है। जो एक्शन प्लान में लाना है पवन सर की, वही उम्मीद है कि आप सभी लोग एक्शन में उतरो और अच्छे से अच्छे सक्सेस पाए, जल्द से जल्द सक्सेस पाए, बड़े बड़े से बड़े मुकाम हासिल करें। तो यही बता भवन सर बताना चाहते थे, और भवन साहब की शुभकामनाएं सभी के साथ है। और थैंक यू भवन सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों की तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ सर। तो सभी लोग अपने अपने टीम मेंबर से कम्युनिकेट कीजिए, जो एक्शन प्लान जो भवन सर ने बताया, वो जो भी आ नहीं सके इसमें, उनको सभी को बता दीजिए। सो थैंक यू वन मोर टाइम भवन सर, थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट सर, गुड नाइट सभी। थैंक यू।